हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मॉर्निंग टाइम आज तो मैं वॉक के लिए गई थी। ये आ गए थे रात को, तो आज सुबह हम गए थे गार्डन। और आज दिन है फ्राइडे का, 14 अप्रैल है। और ये देखिए कपड़े कुछ मशीन में पड़े हैं, कुछ ये हैं। तो कपड़े लेके आए हैं धोने के लिए, वो भी धोने के लिए तो मशीन लगाऊंगी। और थोड़ा सा कुछ खाना, अभी खाना दूंगी, ऑफिस जाएंगे, टिफ़िन पैक करूंगी। तो मैं सुबह ये दाल में सीटी लगा गई थी। दाल यानी जो साबुत दाल बनाती हूँ ना, कई बार मैंने वीडियो डाला भी है। तो वही जो मैं मखनी टाइप में बनाती हूँ, साबुत मूंग दाल भिगोया था, तो उसी को अच्छे से फ्राई करके मांगी। सीटी लगा गई थी, फ्राई करना अभी बाकी है। दूध गर्म कर दिया था, आटा लगा गई थी। तो आज पहले अभी और गार भी आते, कपड़े भी चेंज नहीं करे समझिए। और इसको देखो आती पड़ गई है मोबाइल में, इसको दूँगी भी दूध वगैरह। तो पहले मैं इनका काम कर देती हूँ, उसके बाद बाकी के और काम करूँगी। पहले टिफ़िन पैक और इसको नाश्ता दे देती हूँ गार्वी को। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। पूरा दिन क्या करती हूँ मैं आपको आज बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था पहले चेंज, और मैं आ गई थी किचन में। तो दाल मैं बॉईल करके गई थी, अभी बस फ्राई करना बाकी रह गया है। तो दाल फ्राई करूँगी। ग्रेवी भी मैं बना कर गई थी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी था वो मैं सब पीस के और तब गई थी, ताकि आके बहुत थोड़ा काम रहता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 8:30 बजे तक वापस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाता। आधा काम मैं करके जाती हूँ, घूमने जाती हूँ सुबह तब। तो यहाँ पर देखिए घी डाला है कढ़ाई में, और दाल घी में ही फ्राई करते हो। वैसे भी ये वो मखनी स्टाइल में थोड़ा वैसे बनाती हूँ, तो घी में ही बटर में इनमें ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ज़ीरा डाला है, जीरे के साथ थोड़ी सी राई डाली है। मुझे दाल में राई का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं डालती हूँ। मुझे मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ। तो थोड़ा सा राई डाला है और तेज पत्ता डाला है, करी पत्ता साथ में। और फिर डाला है मैंने ये ग्रेवी। तो ग्रेवी मैंने प्याज लहसुन अदरक और टमाटर की यहाँ पर बनाई है, जो मैं पीस के रख के गई थी पहले ही। तो साथ में ही इसमें डाल दिए हैं ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में हल्दी नमक और धनिया डाला है, मिर्ची बाद में डालूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी, जो मुझे बहुत पसंद है। कस्तूरी मेथी दाल में, आलू की सब्ज़ी में, इनमें कस्तूरी मेथी का अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाली है, और अब देखिए थोड़ी देर को मसाले को पकने को छोड़ दिया था। यहाँ मसाला पक गया है, और डाल दिया है यहाँ पर दाल। तो बढ़िया सी दाल यहाँ पर रेडी हो गई है। अब इसमें एक बॉयल आने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने गैस के ना फुल कर दिया है, और बहुत जल्दी से इसमें फटाफट से एक बॉयल आने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया है, दाल में अच्छा सा बॉयल आ गया है, अच्छे से बॉयल हो रही है। और मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी मलाई, दूध की जो घर की मलाई है वो मैंने थोड़ी सी डाली, और इसको मैं लगातार चला दूँगी इसको पिघलने तक। नहीं तो थोड़ा सा है ना ऐसा फटा फटा सा होने का वो रहता है मलाई का भी। तो मैंने तुरंत से मलाई को चला दिया, अच्छे से मिक्स हो गई है, और दाल का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया मलाई डालने से। तो मलाई की खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में। घी बटर मलाई की खुशबू मतलब अच्छी आती है दाल में, कुछ भी डालो तो खाने में टेस्टी लगती है। और अब थोड़ा सा ऊपर से डालूँगी और घी। ऊपर से डाले हुए घी की ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। जब हम सब्ज़ी तैयार होने के बाद ऊपर से घी डालते हैं ना, तो उसका अच्छा स्मेल आता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल दिया है, और अब मैं गार्वे के लिए निकाल दूँगी यहाँ पर बिना मिर्ची वाली दाल। और इसमें अब डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, और साथ में ही हम यहाँ पर डालेंगे अब गरम मसाला। तो यहाँ बनकर रेडी है ये दाल कम्प्लीटली। तो अब इनका करेंगे यहाँ पर लंच बॉक्स पैक। तो अब चलते हैं लंच बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर डाल देते हैं एक टिफ़िन में अभी खीरा। तो खीरा मैं इनको देती हूँ डेली सुबह की टाइम, शाम को भी काट लेते हैं, और सुबह भी मैं ज़्यादातर देती हूँ। और मैंने यहाँ पुदीने की चटनी बनाई हुई थी, तो थोड़ी सी मैंने चटनी डाल दी है। चटनी में मैंने लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि सुबह की टाइम मैं लहसुन वाली चटनी नहीं बनाती टिफ़िन में रखने के लिए। और एक टिफ़िन में मैंने डाल दी थी रोटी, तो उधर टिफ़िन पैक कर दिया। तो आज मैंने चटनी एक्स्ट्रा में थी, तो फिर तीनों चीज़ एक टिफ़िन में नहीं आती। तो यहाँ पर बड़े डब्बे में मैंने दाल डाल दी है। दाल वैसे भी ज़्यादा ही बनी थी, तो बड़े डब्बे में मैंने यहाँ पर दाल डाल दी है। तो और ये हो गया है टिफ़िन पैक। और अब मैं इसको पैक कर रही थी, तो ये गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, गिर रहा था टिफ़िन। तो फिर मुझे वापस से सब सामान है ना यहाँ पर निकालना पड़ा। ये दाल का डब्बा इसमें गिर रहा था, तो सबसे पहले लगाया मैंने दाल का डब्बा नीचे। उसके ऊपर रखेंगे अब लंच बॉक्स, ये डब्बा पैक, और साथ में मैंने रखा है लस्सी इनको। और ये हो गया है टिफ़िन पैक
ये चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद मैंने पानी वानी पिया, बैठी 10 मिनट और फिर आई रूम में। कल रात को मुझे तेल लगाना था, आज मुझे ना बाल वॉश करने थे, लेकिन तेल लगाना रात को भूल गई। तो रात को इसके पापा भी आए थे, तो हम लोग, मेरा जब तक घर का काम हुआ इसके पापा आए, फिर हम लोग बातें बातें करने लग गए थे, तो मुझे याद ही नहीं रहा। फिर अब मैं तेल के पहले लगा दे रही हूँ तेल, क्योंकि उसके बाद सारे काम करूँगी, कपड़े वगैरह धोने हैं सब, क्योंकि आज वैसे भी मुझे लेट हो जाएगा काम में, काम काफ़ी सारा, घर भी फैला पड़ा है। तो यहाँ पर मैं पहले लगा ले रही हूँ तेल, और अब साथ में ही गारवी के भी बाल वॉश करूँगी आज। तो गारवी के भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी ऑयल, थोड़ा सा गारवी के बालों में भी चम्पी कर देती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन कल रह गया था, भूल गई थी। और डायरेक्ट है ना सूखे, मतलब बिना ऑयल के बाल धोते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं अजीब से, धुलने में मतलब अजीब लगता है। ऑयल से बाल धोते हैं तो बाल अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो गारवी को भी मैं अच्छे से चम्पी कर देती हूँ। और सुबह सुबह आके वहाँ से बस मोबाइल लेके बैठ गई है, लैपटॉप ये टैबलेट लेके बैठ गई है अपना, वहाँ से आते ही। अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए कुछ दूंगी, नहीं तो लगी रहेगी। कुछ खा पी के, खिला पिला इसको दिया है, दूध पिला दिया है, थोड़ा कुछ और खिला के फिर इसको पढ़ने के लिए कुछ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये काम हो गया है, और अब आ गए हैं बेडरूम ठीक करने के लिए। तो यहाँ बेडशीटों की कर देंगे घड़ी। तो ये डेली का काम है जो करना ही है भाई। तो यहाँ, और मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ भी ऐसी आ रही होगी आपको। और ये मैंने ना यहाँ पर मिक्सी पॉट है ना पंखे में सुखाने के लिए रखा हुआ है। मुझे ना कुछ ड्राई यहाँ पर इसमें पीसना है, तो मैं इसको धो के लाई थी, सुबह मसाला पीसा था, तो वो मैंने सुखाने के लिए यहाँ पर रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार के कपड़े धुल गए थे, मशीन मैंने लगा दी थी, बेडरूम जब तक थोड़ा ठीक कर रही थी। तो पहले इनके जो कपड़े हैं वो धो दिए थे, जो ये वहाँ से लेके आए थे। तो ये मैं छत पे डाल देती हूँ। छत पे अभी ज़्यादा देर रुकना है ना, बहुत जलने लग जाता है, इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है ना, बहुत तेज़, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है कि ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते धूप में। तो थोड़े से कपड़े हैं जो धुल गए थे, वो मैं ना यहाँ पर डालने आ गई थी। जल्दी धुल जाएंगे तो जल्दी ही नीचे ले जाऊँगी, मतलब जल्दी सूख जाएंगे तो। और फिर यहाँ थोड़ी सी करने लगी थी डस्टिंग, टेबल वगैरह क्लीन करने लगी थी, और यहाँ से गारवी को हटाया। तो अब कर देते हैं पहले फटाफट से बेडशीट ठीक। तो यहाँ पर दोनों रूमों की बेडशीट मैंने कर दी है ठीक, डस्टिंग कर दी है, और खिड़की वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है। तो अब लगा लेते हैं फटाफट से यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, सामान बहुत फैला पड़ा है। तो घर पे देखिए कितना सारा कचरा निकला है, इनके भी अटैची में से पेपर और फ्लाइट के टिकट्स वगैरह सब। तो यहाँ पर पहले लगा देंगे झाड़ू, ताकि थोड़ी सी है ना घर क्लीन क्लीन लगे। तो थोड़ा सा मन में कि हाँ चलो काम हो गया है। तो काफ़ी सारा आज मुझे काम हो गया था, मतलब ये कपड़े वगैरह सब धोती हूँ ना तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा राउंड भी धुल गया था, तो अब मैं छत पर सुखाने नहीं गई थी, बस बड़े बड़े जो जीन्स वगैरह थे वो कपड़े मैंने उधर से खा दी, बाकी मैंने इधर ही सुखा दी, क्योंकि इधर भी बालकनी में अब धूप आती है, और है ना हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है, गर्म हवा बाहर। तो उसी से कपड़े ना, मशीन के ड्रायर कपड़े तो फटाफट से ये भी 1 घंटे में ही सूख जाएंगे। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं छत पर सुखाने नहीं गई थी। तो सारे मैंने बालकनी में इधर ही, जब तार लगाया हुआ है तो मैं सोचा कि यहीं क्यों नहीं डाल दे, क्योंकि यहाँ भी सूख जाते हैं अब तो कपड़े जा सारे। तो यहाँ पर दूसरा कपड़े सारे लगभग हो ही गए थे, अब सारे कपड़े धुल ही गए थे, बस थोड़े से शूज़ वगैरह है जो मैं मशीन में चला रही हूँ। तो गारवी सुबह घूमने जाती है तो मिट्टी में
में ना सारे शूज़ वगैरह गंदे कर लेती है। तो जब भी मशीन चलाती हूँ ना, मैं सारे शूज़ मशीन में धो देती हूँ। तो मैं तो पोछे वगैरह जो स्टैंडिंग पोछा है वो भी सब मशीन में ही धो देती हूँ। इसीलिए मैं मशीन अपना चेंज नहीं करती हूँ। ये बोलते हैं मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेने की, लेकिन मैं उसे चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक में सब कुछ नहीं धुलता है। मैं इसमें जूते शूज़ वगैरह सब धो लेती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते कपड़े वाले जो शूज़ होते हैं सारे। और फुल्ली ऑटोमेटिक में मैं इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि बोलते हैं कपड़े भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं उसमें, सारे कपड़े एक साथ में मतलब धुलने में दिक्कत रहती है। और इसमें अपने हिसाब से कपड़े चला लेते हैं, जो ज़्यादा गंदा होता है उसे ज़्यादा चला लेते हैं, कम गंदा होता है उसे कम टाइम के लिए चला लेते हैं। तो इसीलिए मैं ना ये मशीन चेंज नहीं कर रही हूँ। मशीन मेरे पास बहुत टाइम से है ये वाली, और ये मेरे पीछे बहुत पड़े रहते हैं कि आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक सब यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं कर रही, मैं ले ही नहीं रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सुविधा लगती है। वरना बाद में फिर शूज़ वगैरह सब हाथ से धोते रहो, उसमें तो शूज़ वगैरह नहीं डाल सकते हैं। और बाकी मैं ना मैं कंघे वगैरह भी सब है ना मशीन में इसमें चला देती हूँ, सब क्लीन हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये मशीन ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इसे चेंज नहीं करूँगी। चाहे अगर ये फुल्ली ऑटोमेटिक लेंगे भी ज़बरदस्ती तो वो अलग से ले लेंगे, पर मैं इसे किसी मतलब इसको दूंगी नहीं किसी को या फिर निकालूंगी नहीं। तो तब तक इसको तो मैं चलाऊंगी, ये मुझे बहुत पसंद है मेरी मशीन सेमी ऑटोमेटिक वाली। तो देखिए पोछा वोछा लगा के फिर मैं नहा के आ गई थी। और नहाने के बाद बस बहुत ज़्यादा तेज़ है ना भूख लगी थी, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था ना और खाने में आज लेट भी हो गया था। तो गारवी को भी नहला दिया था और मैं भी आ गई थी। और गारवी को नींद आ रही थी क्योंकि जल्दी उठ जाती है ना, तो उसको जल्दी फिर नींद आने लग जाती है। 6, 6:30 7 बजे उठ जाती है तो फिर दोबारा से उसको जल्दी नींद आती है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी भी नहा के और खाना बनाने लगी, क्योंकि मैं सोची उसको खाना खिला के ही सुला दूँगी। तो बस खाना खा पी के मैंने उसको सुलाया और मैं भी बहुत थक गई थी। थोड़ा सा मैंने वीडियो वगैरह एडिटिंग की थी और फिर मैं भी 1 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी आज। तो 1 घंटे के लिए सो के और उसको मैं ट्यूशन छोड़ आई हूँ दूध वूध पिला के। और ये टाइम ऐसा होता है कि मैं अब इस टाइम रिलैक्स करके बैठती हूँ गारवी को ट्यूशन छोड़ने के बाद। इस टाइम मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं अपना कॉफ़ी चाय जो भी है लेके थोड़ी देर आधा पौना घंटा आराम से बैठती हूँ। ना मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ ना कुछ करती हूँ इस टाइम, और टीवी चला के बस मैं रिलैक्स करके बैठती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ही बैठने के बाद आधा घंटा अपना टीवी वगैरह देखने के बाद और मैं यहाँ पर आ गई थी प्रेस करने। कपड़े ले आई थी ऊपर से, तो साथ के साथ कपड़े सूख गए थे। सैटरडे संडे आ रहा है, कपड़े पड़े रहेंगे, फिर से कपड़े धुलने का नंबर आ जाएगा मंडे ट्यूसडे में, तो बहुत कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। इस चक्कर में मैं ये प्रेस लेके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो साथ के साथ 5-6 कपड़े हैं इनके शर्ट्स वगैरह जो धोए थे, तो साथ के साथ अभी कर देते हैं। गारवी को लाने में अभी थोड़ा सा टाइम था, 15-20 मिनट था। तो इतने में मेरे सारे कपड़ों की प्रेस हो गई थी। और प्रेस करके फिर मैं चली गई थी गारवी को लेने। थोड़ा सा गई थी मार्केट में थोड़ा सा काम था, मतलब जूस छानने वाली चलनी नहीं थी ये, जिसमें इमली वगैरह भी छान लो। इमली वगैरह भी जब सांभर के लिए बनाते हैं तो बहुत दिक्कत होता था, तो गारवी को कुछ लेना था तो उसके साथ साथ मैं वो छलनी वगैरह भी ले आई। याद नहीं रहता है, जब यूज़ करते हैं ना तब याद आता है। तो आज मुझे थोड़ा सा ध्यान था, तो मुझे साड़ी की फॉल भी लानी थी, तो मैं मार्केट चली गई उसको यूँ क्यों ट्यूशन से लेके। और फिर ये आज मैंने सूजी का चीला बनाया है। सूजी सुबह भिगो रखी थी, तो दही काफ़ी सारा इकट्ठा हो रहा था, ये नहीं थी तो मैं दूध जमा ही दे रही थी, तो दही काफ़ी इकट्ठा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो चीला बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने चीला बना लिया है सूजी के, नॉर्मल अभी गारवी को बना रही हूँ प्याज टमाटर वगैरह डाल के, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा घर में है नहीं, तो अब सब्ज़ी मंगाऊंगी। वैसे भी सैटरडे संडे आ रहा है तो कम मंगाती हूँ, मंडे को ही ज़्यादा मंगाती हूँ। सैटरडे संडे में कुछ भी घर का बना लेंगे। तो यहाँ पर आम काट दिए थे मैंने इनको और सैलेड काट दिया था, और साथ में सुबह का 2 रोटियों का आटा रखा था तो उसके पराठे बना दिए थे, तो 2 पराठे बना दिए, अचार वगैरह दे दिया। और ये चीला है और सुबह की चटनी रखी हुई थी पुदीने की, तो वो भी साथ में दे दी, साथ में सॉस। मुझे तो ना वैसे भी सॉस के साथ अच्छे लगते हैं चीला वगैरह, मैं कम खाती हूँ, या फिर है ना पुदीने की चटनी मैं नहीं खाती हूँ, इनको पसंद है, मुझे धनिया की चटनी ज़्यादा पसंद है, तो मैं धनिया की चटनी बना लेती हूँ। लेकिन धनिया था नहीं और चटनी रखी हुई थी पुदीने की, तो मैंने वही है ना इनको दे दिया। तो यहाँ पर सेकंड राउंड में बना रही हूँ, इनको दे दिया है, गारवी को दे दिया है। और फिर देखिए खाना वाना खा के बर्तन क्लीन करके मैं ये क्या करने लगी, ये मैं मूंगफली छील रही हूँ। घर से दिवाली में ना पापा जी ने ये मूंगफली रखी थी, बहुत सारी रखी थी, काफ़ी सारी तो हमने सेक के खा ली थी उस टाइम, लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है तो ये सेकने में नहीं आएंगी। बीच में घर भी चली गई थी तो ना ये यूज़ नहीं हो पाई, तो बहुत सारी मूंगफली रखी। मैंने कुछ है ना पीनट्स बना लिए थे, सॉल्टेड पीनट, जिसकी मैंने वीडियो डाली थी। तो अब मैंने कहा मैं इनको सबको छील के रख देती हूँ, कुछ पीनट्स बना लूँगी, कुछ ऐसे ही फ्राई करने के काम आ जाएंगी।
तो ये मैं ना 2 दिन से लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने कल छिला था, थोड़ा सा मैं आज यहाँ पर छील लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में जाके छिलेगी, बहुत सारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वाले व्लॉग का यहाँ पर एंड कर देती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।